अब्बास अंसारी के लिए आज का दिन बड़ा अच्छा रहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, जो मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट थी जिसने अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा सुनाई थी हेट स्पीच के मामले में, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया है कि भाई अब सजा नहीं है। अब अब्बास अंसारी की जो विधायकी चली गई थी, अब उस विधायकी के बहाल होने के चांसेस बढ़ गए हैं और ये मान लीजिए कि विधायकी बहाल हो सकती है, नजरें उत्तर प्रदेश विधानसभा की ओर है। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक फैसला आने से उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ के ऑपरेशन मुख्तार पर कहीं ब्रेक तो नहीं लग गया? ज्यादा जानेंगे, मेरे साथ जुड़ गए हैं अभिषेक उपाध्याय जी। अभिषेक जी, क्या ऑपरेशन मुख्तार पर इस फैसले को ब्रेक माना जाए? अब्बास अंसारी का ये जो मामला है, इस मामले में एक बात बहुत ही क्लियर है कि जिस तरह से इस पूरे फैमिली के साथ में, मुख्तार अंसारी के पूरे परिवार के साथ में जिस तरह से चीज़ें घट रही हैं जब से योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए हैं, और उसमें ये जो अब्बास अंसारी का मसला है, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक तरह का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अब्बास अंसारी और मुख्तार अंसारी के परिवार को लेकर के आप अगर उस इलाके में बात करेंगे, जिस इलाके से बिलोंग करते हैं, पूर्वांचल के इलाके से, आप गाज़ीपुर, मऊ, आज़मगढ़, वाराणसी, वहाँ पर बात करेंगे तो एक इस तरह की एक फीलिंग ये आ रही है कि इस फैमिली को एक तरह से एक के बाद दूसरे मामलों में निशाने पर लिया जा रहा है। अब जैसे कि यही मामला है, अब्बास अंसारी का मामला है। अब्बास अंसारी ने जो बयान दिया था, 2022 का चुनाव चल रहा था और अब्बास ने ये कहा था कि चुनाव का नतीजा आ जाए, हमने अखिलेश भैया से कह दिया है 6 महीने तक कोई भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होगी और सारा हिसाब किताब हो जाएगा। ये जो मामला है, इस मामले को आप कैसे देखेंगे? आप आचार संहिता उल्लंघन के तौर पे देखेंगे या आप क्रिमिनल मामला चलाएंगे? आप इस पर क्या करेंगे? मुद्दा यही है। और दूसरी बात ये है कि इस तरह के और कितने मामले हैं, और भी लोगों ने क्या क्या कहा है इलेक्शन के दौरान, कितनी एक के बाद एक भड़काऊ बातें कही हैं। तो आपने क्या एक मानक पर सारे मामलों को डील किया या मुख्तार अंसारी के परिवार पर आपका विशेष ध्यान है? ये सवाल उठने लगा है। तो मैं पॉलिटिकली बात कर रहा हूं मधुर। मुझे लग रहा है कि पॉलिटिकली मुख्तार अंसारी की फैमिली के लिए ये जो फैसला आया है वो एक तरह से, जिसे कहते हैं लाइफ लाइन, एक तरह की उनको लाइफ लाइन मिली है। और योगी आदित्यनाथ के लिए ऑपरेशन मुख्तार जो लंबे समय से चल रहा है उनका, उसको यहाँ पर एक बड़ा झटका लगा, इसमें दो राय नहीं है। और अभी हमने देखा था कि इसी परिवार के एक सदस्य मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी, उनकी सांसदी भी गई थी, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट की पहल से वो सांसदी बहाल हुई और अब विधायकी बहाल होने के रास्ते खुल गए हैं अब्बास अंसारी के। एक चीज़ है कि जैसे इस सरकार में ये है कि भाई आपने अतीक अहमद के खिलाफ एक्शन लिया, मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक्शन लिया, लेकिन हमने देखा कि कोर्ट की पहल हुई तो अफजाल अंसारी को भी राहत मिली और अब अब्बास अंसारी को भी राहत मिलती दिखाई दे रही है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है, देखिए निश्चित तौर पर अब्बास अंसारी की वो भाषा आपत्तिजनक थी, वो भाषा कहीं से सही नहीं थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि ये आचार संहिता का उल्लंघन हो सकता है, लेकिन ये आपराधिक मामला नहीं बनता। ये टिप्पणी करते हुए उन्होंने जो मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई थी उसको, उस पर फिलहाल रोक लगा दी है। तो यानी अब हम मान लें कि मऊ सदर, जिस पर मुख्तार अंसारी लगातार 5 बार विधायक थे और अब्बास अंसारी ने 2022 में राजभर की पार्टी से चुनाव जीता था, अब उस पर जो ये उपचुनाव का माहौल बन रहा था, ये उपचुनाव नहीं होगा। देखिए, ये एकदम तय है अब कि विधायकी अब्बास अंसारी की बहाल करनी पड़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि अब्बास अंसारी को इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। ये बोलने का कोई तुक नहीं था कि हिसाब किताब कर लेंगे, ये बड़ी इमेच्योरिटी वाला बयान था। मगर सवाल ये है जो, और मैं आपको सवाल वो आपके सामने वो सवाल रेस कर रहा हूँ मधुर, जो सवाल इस समय चर्चा में है कि आप ये सारी जो मानक हैं, सारे स्टैंडर्ड हैं, वो एक ही फैमिली के खिलाफ अख्तियार करेंगे या दूसरे लोगों के खिलाफ भी करेंगे? और कितने लोगों ने क्या क्या बयान दिए हैं? आप एक बयान को उठा करके और इस निष्कर्ष से पहुँचाएंगे एक परिवार के खिलाफ, तो ये सवाल तो उठेगा। सवाल ये उठेगा कि दूसरे जो तमाम संगीन मामलों के दूसरे अपराधी हैं, आरोपी हैं, उन पर आपने क्या फैसला किया? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पॉलिटिकली जो अब्बास अंसारी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो मुख्तार अंसारी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसको ये सूट करता है। उनको ये मैसेज जा रहा है कि देखिए भाई, इस फैमिली को निशाने पर लिया हुआ है। अब जब मैं फैमिली की बात करता हूँ, अभी आपने अफजाल अंसारी की बात कही कि अफजाल अंसारी की भी सांसदी ख़त्म हो गई, करा दी गई थी, बाद में उनको सुप्रीम राहत मिली, उनकी सांसदी वापस उनको मिली और उसके बाद इलेक्शन भी जीत गए अफजाल अंसारी।
अब्बास अंसारी की स्थिति पता ही है। अब्बास अंसारी को अभी ये तो राहत मिली, इसके पहले 2 साल 8 महीना वो जेल में रह करके आए हैं, गैंगस्टर का मामला, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। और अभी उमर अंसारी को भी क्या हुआ कि अभी एक उठा ले गए लखनऊ से। हाँ, कि माँ के नाम पर जाली हस्ताक्षर करके और जो गैंगस्टर में संपत्तियाँ उनकी अटैच की गई हैं, उन संपत्तियों को वापस छुड़ाने के लिए उन्होंने याचिका कर दी। तो अब्बास अंसारी के भाई उमर अंसारी भी जेल में हैं। निकहत अंसारी जो अब्बास की पत्नी हैं, वो करीब 1 साल के करीब जेल में रह कर के आ गई। उन पर आरोप था कि जब चित्रकूट जेल में अब्बास अंसारी थे तो वहाँ पर अनाधिकृत रूप से जाकर के वहाँ रह रही थी, वो जेल में हो आई। अफसा अंसारी जो अब्बास अंसारी की माँ हैं, वो फरार हैं, उनके ऊपर भी तमाम सीरियस चार्जेज हैं। तो ये तमाम अब देखिए, इसको 2 तरह से देखिए। कानून के लिहाज से देखिए, कानून को अपना काम करना चाहिए, इसमें कहीं किसी को कोई गुरेज नहीं है। जिसके खिलाफ जो भी आरोप हैं, जो धाराएं बनती हैं, सेक्शन बनते हैं, कानून को काम करना चाहिए, उससे आपको कोई रोकता नहीं, कोई मना नहीं करता है। लेकिन बात वही मैं आपसे कह रहा हूं कि ये ऑपरेशन मुख्तार पर ब्रेक जो हम आप बात कर रहे थे कि आप एक परिवार के खिलाफ सारे ऑपरेशन आप कर देंगे। सवाल ये है कि जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरी फैमिली है, तो दूसरे पुराने जिनका आपराधिक ट्रैक रिकॉर्ड है, वहां आप क्या कर रहे हैं, ये सवाल उठेगा ना। तो सवाल पैरेलल का है, और जब पैरेलल पर आप आएंगे तो ये लग जाएगा कि भाई सारा आपका जोर एक परिवार पे है, लेकिन दूसरे परिवारों पर, दूसरों पर आपका क्या चल रहा है, ये सवाल उठ रहा है। ये मतलब हम आप इसकी चर्चा करें ना करें मधुर, इसकी चर्चा उस बेल्ट में हो रही जिस बेल्ट में मुख्तार अंसारी का परिवार जहां से बिलोंग करता है। और आप जानते हैं बनारस में मुख्तार अंसारी ने चुनाव लड़ा। मुख्तार अंसारी मऊ की सीट से 5 बार के विधायक रहे। घोसी से पहला चुनाव अब्बास अंसारी हार गए थे, उसके बाद दूसरा चुनाव मऊ सदर से अब्बास अंसारी जीते हैं। अफजाल अंसारी गाजीपुर से सांसद हैं। तो वो पूरी जो बेल्ट है, उस बेल्ट में इसकी चर्चा है, और ऐसा दिख रहा है कि इसका उनको पॉलिटिकली फायदा मिल सकता है। यहाँ पे मेरा एक सवाल है, क्या ये एक परसेप्शन की भी लड़ाई है? क्या ऐसा है कि मुख्तार अंसारी की फैमिली के खिलाफ जितने भी सरकार ठोस एक्शन लेगी, एक वोट बैंक ऐसा है जिसको ये बड़ा अच्छा लगेगा, उसको लगेगा कि ये माफिया के खिलाफ सरकार की निर्णायक लड़ाई है? क्या ऐसा है? देखिए, 2 चीज़ें हैं। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि सरकार निर्णायक एक्शन लेगी, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि कोई भी माफिया हो, किसी भी पक्ष का हो, एक्शन होना चाहिए। एक्शन पर सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं कि आप एक्शन क्यों ले रहे हैं, सवाल ये उठ रहे हैं कि सेलेक्टिव एक्शन क्यों ले रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, बहुत क्लियर बात करते हैं मधुर, ये माफिया पे कार्रवाई से आगे की चीज़ है, ये मुस्लिम माफिया पे कार्रवाई का मसला है। आप जो बात कर रहे हैं एक वोट बैंक को, जो एक वोट बैंक इससे उसको लगेगा कि हाँ बड़ा अच्छा काम हो रहा है, ये हो रहा है, वो वही नैरेटिव है कि हम मुस्लिम माफिया पे एक्शन ले रहे हैं, तो जो उसके रिएक्शन में एक पूरा वोट बैंक खुश होगा। लेकिन अब यहाँ मुद्दे देखिए, ये नैरेटिव टूट चुका है 2022 के चुनाव में। 2022 के चुनाव में यूपी का जो चुनाव हुआ है, वो पूर्वांचल की बेल्ट में बीजेपी बुरी तरह हारी है, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ से मुख्तार अंसारी चुनाव जीतते आए 5 बार से, जहाँ से अफजाल अंसारी चुनाव जीते हैं, जहाँ से इस बार अब्बास अंसारी चुनाव जीते हैं, वो सारी बेल्ट है जहाँ मुसलमान वोट तो हैं, लेकिन जहाँ बड़ी तादाद में दलित वोट भी हैं, जहाँ बड़ी तादाद में राजभर वोट भी हैं, जहाँ चौहान वोट भी हैं, जहाँ ब्राह्मण वोट भी हैं, जहाँ भूमिहार वोट भी हैं। तो ये वोट भी उस फैमिली को मिलते रहे, इसमें किसी को इनकार नहीं है, ये वोट मिलते रहे उस फैमिली को। तो कुछ ऐसी, जैसे अतीक और मुख्तार का मामला कहा जा रहा है, अतीक के मामले में आप ये गोलबंदी कर सकते हैं कि चलिए एक तबका है जो उधर के साथ जा रहा, एक तबका इधर। लेकिन मुख्तार अंसारी का मामला पॉलिटिकली देखेंगे, पॉलिटिकली इस मामले में डिफरेंट बताया जाता है, क्योंकि मुख्तार अंसारी की जो भी जीत हुई है वो कंपोजिट वोटों पर हुई है। मुसलमान वोट मिले हैं तो हिंदू वोट भी भर भर के मिले हैं, ये एक फैक्ट है। नहीं, बगैर हिंदू वोट के तो वो जीत भी नहीं सकते, ना विधायकी और ना ही अफजाल अंसारी सांसद, तो हिंदुओं के वोट उनको मिले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी आपने जो कहा कि ये सिलेक्टिव एक्शन क्यों है, मुझे याद आ गया, अभी इलाहाबाद की एक विधायक है समाजवादी पार्टी की, विजमा यादव, वो भी यही कह रही थी कि जब आप कहते हैं कि क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस, माफिया के प्रति जीरो टॉलरेंस, जो अपराध होता है उसके प्रति जीरो टॉलरेंस, तो वो पूछ रही थी कि उदय भान करवरिया के प्रति आपका नजरिया कुछ और क्यों है। उदय भान करवरिया जिनके दोनों भाई विजमा यादव के पति की हत्या के आरोप में जेल में बंद हैं और उदय भान करवरिया बाहर है, तो विजमा यादव की शिकायत थी। तो ये आपकी बात, क्या ये जो जनमानस में मैसेज जा रहा है कि भाई ये एक्शन माफिया के खिलाफ नहीं, मुस्लिम माफिया के खिलाफ है, या फिर जनता को ये पसंद है कि हाँ भाई पहले मुस्लिम माफिया की
जो रीढ़ है वो तोड़, मतलब जनता में ये क्या मैसेज जा रहा है? जनता इससे खुश है या फिर वो देख रही है कि टारगेट पर कौन है? देखिए, जनता शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, जनता का करेंगे सब आ जाएंगे। तो मेजॉरिटी की बात कर लेते हैं। मेजॉरिटी की भी बात नहीं करते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी की बात होती तो 2022 में बीजेपी उन बेल्ट में हारती ही नहीं, फिर तो बीजेपी को प्रचंड जीत मिल जाती है। ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी ने लिया है 2022 में। ओम प्रकाश राजभर थे समाजवादी पार्टी के साथ में। अब्बास अंसारी जो विधायक बने मऊ सदर सीट से, वो अब्बास अंसारी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के विधायक थे। उसके बावजूद बीजेपी ने न उनको तोड़ा, न सिर्फ अपनी ओर लेकर के आई, बाद में मंत्री बनाया, अच्छा पद नवाजा उनको, और घोसी से अभी टिकट दिया उनके बेटे अरविंद राजभर को, हालांकि वो चुनाव नहीं जीत पाए। तो ये इसीलिए दिया क्योंकि ये एक मेजॉरिटी को बड़ी खुशी होगी, वो सारा फायदा मिलेगा, ये नहीं हो पाया है। ये इस्टेब्लिश हो गया है कि आप इस तरह का एक्शन लेकर के अगर ये सोचते हैं कि पूरा सेंटिमेंट्स आपके साथ खड़ा हो पाएगा, वो नहीं हुआ है। तो ये मामला तो बीजेपी को खुद लग गया कि ये चला नहीं है, और इसीलिए ओम प्रकाश राजभर को लेना पड़ा, इसीलिए दारा सिंह चौहान को लेना पड़ा, इसीलिए आपको पूरी सोशल इंजीनियरिंग को रिडिफाइन करना पड़ा। और आप देखिए 2024 में देखिए, अभी जब लोकसभा के चुनाव हुए वहां भी नहीं चल पाया, आप उन तमाम इलाकों में हार गए। गाजीपुर नहीं जीत पाए, वहां अफजाल अंसारी जीत गए, तो घोसी आप नहीं जीत पाए। तो इस तरह से वो सारी बेल्ट तो आप हार रहे हैं, यानी कि ये नहीं चल रहा है। लेकिन क्या है कि राजनीति जो होती है वो आपकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स क्या है, योगी आदित्यनाथ की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स क्या है, बात यहाँ पर आती है। योगी आदित्यनाथ मुखिया हैं, वो लीड कर रहे हैं, उनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स ये है कि मुस्लिम माफियाओं पर एक्शन होगा तो हमको जो हिंदू समाज है वो अपना नेता स्वीकारेगा और हमको उसका बेनिफिट पॉलिटिकल मिलेगा। ये पुराना रहा है। वो जब कहते हैं माफिया की हमने कमर तोड़ दी, तो वो अतीक और मुख्तार के सिलसिले में कहते हैं, वो किसी और का नाम नहीं लेते। अभी आपने उदयभान करवरिया का नाम लिया, उदयभान करवरिया की रिहाई क्यों हो गई, ये वाकई बड़ा सवाल है। ये सवाल पूछा जा रहा है कि अगर आपको यही अगर यही पैरेलल बनाना है तो उनकी रिहाई कैसे हो गई। या एक सवाल ये भी जो अखिलेश यादव ने कई बार उठाया है कि भाई जो सजाती हैं, जो आपकी जात से जुड़े हुए जो तमाम सारे अपराधी हैं, माफिया हैं, आपने उन पर क्या एक्शन लिया है, रिकॉर्ड दे दीजिए। जो कहते हैं कि टॉप 10 हर जिले के अपराधी की सूची निकाल दी जाए। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि देखिए ये सवाल उठ रहा है कि आपकी जो कार्रवाई है वो कार्रवाई होनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि माफिया खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, जनता इसका स्वागत करती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये लगता है कि भाई ये माफिया नहीं है, क्योंकि आप मुस्लिम माफिया खिलाफ तो एक्शन ले रहे हैं, लेकिन दूसरे जो लोग हैं सक्रिय, उनसे तो यही जनता परेशान हो रही है। जब वो अपराध करते हैं तो क्या जात देख के करते हैं? जब वो ठेके में किसी का हक मारते हैं तो क्या ये देख के मारते हैं कि भाई हिंदू ठेकेदार, इसका हक नहीं मारना है? मैक्सिमम हक तो उन्हीं का मारा जा रहा है, और वो परेशान भी हैं कि भाई साहब देखिए फलाने हैं, इन पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है और ये हम लोगों के काम में बाधा डाल रहे हैं। तो वो तो अब उसी मेजॉरिटी से शिकायतें आ रही, जिस मेजॉरिटी को आप कहते हैं हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारा वोट बैंक है। तो ये तो मामला अभी बड़ा उलझा हुआ मामला है ये। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जैसे आप कह रहे थे कि चलिए मुख्तार के खिलाफ या मुख्तार फैमिली के खिलाफ जो भी एक्शन होता है, एनडीए उसको मजबूती से रखता है चुनाव के बीच, लेकिन एनडीए के जो ये घटक दल हैं, सुभाषपा, राजभर साहब, ये क्या इस इशू पे योगी आदित्यनाथ के साथ हैं या मुख्तार फैमिली के साथ हैं? देखिए, ओम प्रकाश राजभर की आप जो बात कर रहे हैं ना, वो कहानी ओम प्रकाश राजभर की नहीं है, कहानी उस बेल्ट की कहानी है। ओम प्रकाश राजभर के उस बेल्ट में जहाँ से उनको घोसी हो गया, आजमगढ़ हो गया, गाजीपुर हो गया, वहाँ पर उनको मुसलमानों के वोट चाहिए। उनको राजभर के वोट से भी काम नहीं चलेगा, उनको चौहानों के वोट चाहिए, उनको दलित वोट चाहिए, उनको भूमिहारों के वोट चाहिए, उनको ठाकुर वोट चाहिए। एक पूरा का कॉम्बिनेशन वहाँ पर होता है। तो इसीलिए आप देखिए ओम प्रकाश राजभर ने कभी भी खुल करके वो लाइन नहीं ली है जो लाइन योगी आदित्यनाथ लेते हैं। उन्हीं की सरकार के मंत्री हैं। मतलब मैंने इंटरव्यू किया है, उन्होंने मेरे इंटरव्यू में कहा कि मुख्तार अंसारी गरीबों का मसीहा। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद की बात है, मौत के बाद मैंने इंटरव्यू लिया और उनके इंटरव्यू के लिए सब कोई परेशान था, क्योंकि मुख्तार अंसारी का बेटा उनकी पार्टी से विधायक, आज भी विधायक उनकी पार्टी से। तो ये मैंने सवाल पूछा तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा, कैमरे पर कहा कि मुख्तार अंसारी क्रांतिकारी है, मुख्तार अंसारी गरीबों का मसीहा है। वहाँ पर देखिए कितने सारे गरीब हिंदू उमड़ गए थे, ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा। आज भी आप बात करेंगे, ये बात तो ठोक के बोल देंगे। तो कहानी वही है कि उनको ये पता है कि वो जो इलाका है पूर्वांचल की, वो जो बेल्ट है गाजीपुर से लेकर के और बनारस, आजमगढ़, मऊ, इस पूरी उसके आसपास की जो बेल्ट है, वहाँ पर आप ये कार्ड आपका नहीं चल पा रहा है। ये उनको भी आइडिया है। वो हिंदू मुस्लिम माफिया पे एक्शन लिया, हिंदू इकट्ठा हो जाएंगे, नहीं चल पा रहा है। वहाँ पर लोगों को ये लगता है कि भाई आप अगर आप अपराध खत्म करते
सब खत्म करते, आप सारे माफियाओं को खत्म करते, तो जमीन पर असर दिखाई पड़ता। अभी क्या है, अभी पलड़ा एक और झुक गया है और एक और आपने पूरी तरह से अपना शिकंजा कस लिया है। तो माफिया तो हैं, अपराध वैसे ही चल रहा है, बस आपने कुछ किरदार उसमें से घटा बढ़ा दिए हैं, इतना ही फर्क आया है सिर्फ। तो फर्क जो है वो पूर्वांचल के जो इलाके हैं जो बताए गए, मऊ, आजमगढ़, बलिया, घोसी, गोरखपुर या थोड़ी वाराणसी भी ले लें, तो यहाँ पे जो मुख्तार फैक्टर है ये भी है, और इसमें कम से कम इस फैक्टर की कोई काट अभी भी इतने सॉलिड एक्शन लेने के बाद भी, इवन मुख्तार अंसारी के मरने के बाद भी बीजेपी के पास इसकी काट नहीं कि भाई उस किले में सेंधमारी कैसे करें। चाहे आप कास्ट इक्वेशन कह लें, चाहे एम फैक्टर कह लें, कुछ भी कह लें, पर बीजेपी अभी उस किले में सेंधमारी नहीं कर पा रही। टॉप सीक्रेट की चर्चा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।